हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल में आपका चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फिनिश हुआ है। उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी आपका फिनिश हुआ है। अभी हाल में डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका चैप्टर फिनिश हुआ है। उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज मैंने अभी आपको नहीं कराई है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो विदाउट सिलेबस थे। नए सिलेबस के अनुसार पहले तो बात आपको उस एक्सरसाइज को खुद करके देखना है। जो भी डाउट बनता है वो डाउट मुझे सेंड कर देना है, कमेंट्स कर देना है। उसी डाउट्स का मैं वीडियो लेक्चर बना करके बच्चों आपके पास सेंड कर दूंगा। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो आयुष चैप्टर के नाम से चैप्टर है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 8 है बच्चों। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, शॉर्ट में इसको आयुष बोलते हैं। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या है इस चैप्टर के अंदर? प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के दौरान हम एरिया निकालना सीखेंगे कर्व के द्वारा। कर्व से बना हुआ एरिया कैसे, जरा देखो। मैंने सारी बातें बिल्कुल क्लियर नोट्स में लिखी हुई है। नोट्स को अच्छे से बनाइएगा, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। लेट वाई इक्वल एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस कर्व। मान के चलो हमारा कोई कंटिन्यूअस कर्व है। कर्व क्या होता है सर? बेटा, जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ये कर्व ही होते हैं। इन सब का ग्राफ बनाना पॉसिबल होता है, कर्व होते हैं और वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब बीच में कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, वो ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है। जैसे कि ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कर्व। देन एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई इक्वल एफ एक्स। तब हमें एरिया निकालना है, किस किस के बीच का एरिया निकालना है? कर्व वाई इक्वल एफ एक्स के बीच का, एक्स एक्सिस के बीच का, और एक्स इक्वल ए। एक्स इक्वल ए का मतलब कोई एक लाइन, और एक्स इक्वल बी। एक्स इक्वल बी का मतलब कोई एक लाइन। यानी कि हमें एरिया निकालना है। किन किन चीज़ों के बीच हमें एरिया निकालना है? प्यारे बच्चों, में यहाँ 4 चीज़ों के बीच में एरिया निकालना है। एक तो मेरा कर्व है वाई इक्वल एफ एक्स, और एक मेरा एक्स एक्सिस है 2, एक मेरी लाइन एक्स इक्वल ए है, और एक एक्स इक्वल बी है। तो इस तरह है मेरे पास 4 फिगर बनेगी। एरिया निकालने के लिए इन चारों के बीच क्या एरिया बनेगा, क्या जगह आएगी, उसको मुझे फाइंड करना है। बच्चों, एरिया निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। 90% क्वेश्चन में हम इसी मेथड को लगाते हैं, ये सबसे ज़्यादा कारगर है। और एक और मेथड होता है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रिप मेथड के बारे में बात करता हूँ। वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल मतलब एक स्ट्रिप। स्ट्रिप जानते हो ना, एक छड़ी सी, खड़ी हुई छड़ी। वर्टिकल मतलब खड़ी हुई परपेंडिकुलर छड़ी। एक होता है वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, पूरा नाम है इसका। यदि हम किसी छड़ को खड़ा कर दें, शॉर्ट में इसको वीएसएम में बोलते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। अब एक एक बार एक एक कर्व के बारे में, मतलब एक एक जो आपको 4 चीज़ दी गई हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं। वाई इक्वल एफ एक्स, मान के चलो हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है। वो ग्राफ मान के चलो हमारे पास ही है। सबसे पहले बात क्लियर कर दो, जब भी आप ग्राफ बनाए सबसे पहला आप काम है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना। मैंने ये एक्स एक्सिस ले लिया बच्चों, और ये वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्स डैश पढ़ने का तरीका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने एक कंटिन्यूअस ग्राफ लिया, ये मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये तो मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ हो गया। एक्स एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, दोनों के ग्राफ आ गए। इसका ग्राफ ये वाला, मान के चलो कोई भी फर्जी ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है। एफ एक्स को तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ मुझे कोई ऐसा थोड़ी दिया गया है कि साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, या कोस एक्स का ग्राफ बनाओ, या और किसी चीज़ का ग्राफ बनाओ, या वाई इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मैंने कोई भी ग्राफ बना लिया जो कि कंटिन्यूअस है। एक्स एक्सिस मैंने यहाँ लिया, ये मेरा एक्स एक्सिस है। एक्स इक्वल ए। बच्चों, एक्स इक्वल ए का मतलब होता है वाई एक्स के पैरेलल कोई एक लाइन जो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर हो, और वो डिस्टेंस पॉजिटिव है। तो आप एक काम कीजिए, वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन ले लीजिए। तो वाई एक्स मेरा ये है, और मैंने यहाँ एक वाई इक्वल वाई के पैरेलल एक लाइन ली, एक्स इक्वल ए। ये ए जो है ना बच्चों, यहाँ से ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और ये लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्स के पैरेलल। तो इस वाली लाइन को मैं कहूँगा एक्स इक्वल ए का ग्राफ। अब बात करते हैं एक्स इक्वल बी का। तो एक्स इक्वल बी का मतलब होता है फिर वही वाई एक्स के पैरेलल कोई एक लाइन जो ओरिजिन से बी डिस्टेंस पर है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो वाई एक्स के पैरेलल, वाई लिखा हुआ है तो एक्स एक्स के पैरेलल। उल्टी खोपड़ी से आप लोगों को सोचना है।
तो यहाँ x इक्वल बी लिखा हुआ है, तो मैंने काम क्या किया, x इक्वल बी का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि वाई एक्स के पैरेलल कोई एक लाइन, ये मेरा वाई एक्स है, तो वाई एक्स के पैरेलल मैंने एक लाइन ये ली जो ओरिजिन से यहाँ तक के डिस्टेंस भी है बच्चों। अब ये जो लाइन मैंने ड्रा की, ये मेरे पास x इक्वल बी का ग्राफ है। अब मैंने चारों के ग्राफ बना लिए। y इक्वल एफ एक्स का ग्राफ मेरे पास सपोज करो ये है, x एक्सिस का ग्राफ मेरे पास ये है, और x इक्वल ए का ग्राफ मेरे पास ये है, और x इक्वल बी का ग्राफ मेरे पास ये है। तो इन चारों के बीच में जो जगह बनी हुई है ये P Q R S, एक्चुअली ये जो मैंने यहाँ ब्लैक पेन से किया हुआ है ये गलत हो चुका है, इस पे आपको नज़र नहीं डालनी है। मुझे जो ग्राफ का एरिया निकालना है, जो मुझे एरिया निकालना है कर्व के बीच का P Q R S का निकालना, यानी कि ये जगह मुझे निकालनी है जिसको मैंने वो ब्लू पेन से डार्क किया है। अब वो निकालना है वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से। वर्टिकल स्ट्रिप मेथड का मतलब इस कर्व के बीच में जो एरिया आया है, जो एरिया है पी क्यू आर एस, इसके बीच मैं एक स्ट्रिप खड़ी कर दूंगा। तो मैंने एक स्ट्रिप यहाँ ऐसे खड़ी की। अब यहाँ से लेके क्यू से लेके आर तक की डिस्टेंस को हम लोग एक्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है। तो क्यू से आर तक की डिस्टेंस एक्स है। अगर मैं इसका एक मैन्यूट सा पार्ट ले लूँ, छोटा सा पार्ट ले लूँ, ये जो कि मैंने स्ट्रिप खड़ी थी, बहुत बारीक सी स्ट्रिप होती है बच्चों ये, तो इस इतने से पार्ट को मैं डी एक्स कहूँगा, क्योंकि क्यू से आर तक एक्स था। ये फिजिक्स में आपने सीखा होगा, अगर कोई डिस्टेंस डी वाई है तो अगर उसके छोटे से पार्ट को लिया जाए तो वो डी वाई होती है। तो ये जो लेंथ हुई बच्चों, ये डी एक्स हो जाएगी। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ बच्चों वाई एक्स के पैरेलल है, इसलिए इसको वाई कहा जाएगा। तो एक तरह से जो स्ट्रिप हुई ये रेक्टेंगल आपको नजर आएगी, क्योंकि जो लेंथ यहाँ है वही लेंथ यहाँ है, जो लेंथ यहाँ है वही लेंथ यहाँ है। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मेरा वाई है, यहाँ देखिएगा, और ब्रेथ मेरी डी एक्स है, तो वाई इंटू डी एक्स। यानी कि अगर मैं इस इतने की बात करूँ तो मेरे इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया आ चुका है। लेकिन मुझे तो एरिया पी क्यू आर एस का निकालना है बच्चों, तो मैं इसमें लिमिट लगा दूंगा, और लिमिट ए से बी के बीच लगाने से ये मेरे पी क्यू आर एस पूरे का एरिया निकल करके आ जाएगा। अर्थात ये जो मैंने फार्मूला फाइंड किया है, लिमिट ए से बी वाई डी एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। आपको एग्जाम में कभी नहीं करना है, इनके प्रूफ आपके एग्जाम में कभी नहीं आने वाले हैं। आपको तो बस डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। बस एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ जो वैल्यू चढ़ेगी, जो लिमिट चढ़ेगी, जो लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है बच्चों, ये उसकी होती है जो आदमी सबसे पीछे बैठा हुआ है। यहाँ सबसे पीछे जो आदमी बैठा हुआ है बच्चों, वो कौन है, वो एक्स है। तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू होती है, यहाँ भी एक्स की वैल्यू होती है। इसको वो हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले मेथड की, जिसको हॉरिजॉन्टल मेथड के नाम से, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड के बारे में। मान के चलो हमें फिर वही चार कर्व के बीच एरिया निकालना है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल एफ एक्स, y इक्वल एक्स, वाई एक्सिस, वाई इक्वल ए और वाई इक्वल बी। मान लीजिए मेरे पास कोई कंटिन्यूअस ग्राफ है, वाई इक्वल एफ एक्स, मान के चलो कोई कंटिन्यूअस, ये ग्राफ आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो ग्राफ मान के चलो के बाद आपका इस प्रकार है। ग्राफ तो भाई कैसा भी हो सकता है ना। अब वाई एक्सिस लिया, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब वाई इक्वल ए लिया बच्चों। वाई इक्वल ए का मीनिंग होता है कि एक्स एक्स के पैरेलल कोई एक लाइन जो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है। तो मैंने एक ये लाइन ली, ये एक्स एक्स की पैरेलल है, और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं ए कहूँगा। तो जो लाइन आई इसको कहा जाएगा वाई इक्वल ए। अब वाई इक्वल बी के बारे में बात करता हूँ। वाई इक्वल बी का मीनिंग होता है कि वाई एक्स एक्स के पैरेलल कोई एक लाइन, उल्टी कोपरे से सोचना है। वाई लिखा हुआ है तो एक्स के पैरेलल, एक्स के पैरेलल कोई एक लाइन जो ओरिजिन से भी डिस्टेंस पर है, वो लाइन ये वाली लाइन है। तो मुझे एफ एक्स
ये मेरा कर्व वाई एक्सिस, ये और जी वाई इक्वल ए, ये वाली लाइन, वाई इक्वल बी, ये वाली लाइन, इन चारों के बीच का एरिया निकालना है। तो इन चारों के बीच का एरिया निकालने के लिए अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड मैं इसमें यूज करूंगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड क्या कहता है कि आप एक स्ट्रिप डालिए जो कि हॉरिजॉन्टल हो इस एरिया के बीच में। तो मैंने एक स्ट्रिप यहाँ ली, ये वाली स्ट्रिप बच्चों, ये वाली स्ट्रिप, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जानते होंगे ना हॉरिजॉन्टल क्या होता है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने ली बच्चों। अगर मैं यहाँ से पी क्यू की बात करूँ तो पी क्यू वाई एक्सिस पर है, तो पी से क्यू तक की जो टोटल डिस्टेंस है ये आपकी वाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? वाई। इसका मैन्यूर सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये डी वाई कहलाएगा। अब अगर मैं इसकी बात देखूं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपके एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो इसको मैं एक्स कहूँगा। अब ये आपका एक तरह से रेक्टेंगल बन चुका है। अगर मैं, हालांकि यहाँ आपको ये रेक्टेंगल नज़र नहीं आएगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना, ये इतनी नहीं होती है। ये वाली लेंथ बिल्कुल छोटी सी होती है, इससे मिली हुई होती है, इसलिए रेक्टेंगल इसको माना जाता है। यानी कि जो ब्रीथ आपको यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रही है, ये देखने में बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ये बहुत छोटी होती है। अब ये रेक्टेंगल बन चुका है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हुआ है, रेक्टेंगल बन चुका है। इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मेरा एक्स है, ब्रेथ मेरी डी है, तो एक्स इंटू डी। लेकिन ये तो सिर्फ इस स्ट्रिप का मेथड, इस स्ट्रिप का एरिया आया है, हमें तो पूरा एरिया निकालना है। तो पूरा एरिया निकालने के लिए बच्चों मैं इसमें लिमिट लगा दूंगा ए से बी तक, ए से बी, और इंटीग्रेशन कर दूंगा। इस तरह इस वाले फार्मूले से मेरे पी क्यू आर एस का एरिया आ जाएगा, पी क्यू आर एस। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। आपको एग्जाम में कोई भी फार्मूला प्रूफ नहीं करना है। 90% क्वेश्चनों में पहला ही वर्टिकल स्ट्रिप मेथड ही यूज होता है। कभी कभी केस में इसको हम लगाते हैं, हालांकि सभी क्वेश्चनों में किसी भी मेथड को कहीं भी लगाया जा सकता है, कोई बाउंडेशन इस प्रकार का इसमें नहीं होता है। ये तो रहे दो मेथड के बारे में मैंने अभी बात की, जिनसे हम एरिया निकालते हैं। बच्चों अगला टॉपिक जो है इसी में आपका एक और है, इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 3 है, इफ वाई इक्वल एफ एक्स, यदि मेरे पास कोई कंटिन्यूअस कर्व है। सच बात तो यह है कि सारे ग्राफ आपके कंटिन्यूअस होने चाहिए। एक्स इक्वल ए, हालांकि डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का भी एरिया निकाला जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर की बातें हैं। वो इंजीनियरिंग में वो बातें समझाई जाती हैं कि कैसे उनका एरिया निकालें। जैसे मैं 10x की बात करूँ, डिसकंटिन्यूअस होता है, तो पूरे चैप्टर के दौरान आपको 10x इसमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपकी बुक के दौरान। हालांकि बड़ी बुकों में मिलेंगे, बड़ी स्टैंडर्ड की जो बुक होती है वहाँ यूज होता है। अगर मैं हाइपरबोला की बात करूँ, वो भी डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर आपको 11th क्लासेस की बात ध्यान हो तो वो भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, मिलेगा। कोस एक्स कंटिन्यूअस होता है, वो आपकी बुकों में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तो सिर्फ यही दो फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपके हर वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होती है। एक्स बिलोंग्स टू आर पर वो कंटिन्यूअस होते हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कोनिक सेक्शन की बात करूं, कोनिक सेक्शन में आपका सर्कल, आपका पैराबोला, पैराबोला के बाद इलिप्स, ये चीज़ आपकी आने वाली है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और इस तरह की बातें आएंगी। और ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स और कोस एक्स के अलावा कोई नहीं आएंगे। चलो ये तो आगे बढ़ते हैं। वाई इक्वल एफ एक्स कोई कंटिन्यूअस ग्राफ है, एक्स इक्वल ए और एक्स इक्वल बी, कोई अन्य दो लाइन है। एक्स एक्सिस चेंज इट इज साइड एट एक्स इक्वल सी। मान के चलो आप अब की बार जो हमारा फंक्शन है एक्स एक्सिस पर चेंज हो रहा है, किस पॉइंट पर? सी पर। अभी बताता हूँ, अगले वाले पेज पर सारी बातें समझाता हूँ। प्यारे बच्चों मान के चलो अब की बार हमारे पास जो कर्व है वो इस प्रकार का है कि ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। हमारा कर्व ऐसे चला गया और इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कट कर दिया। अब से पहले मैंने दो कर्व जो आपको समझाए उनमें कोई भी कर्व ने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया था। तो उसने जो कट किया सी पॉइंट पर किया, तो हमारा कर्व पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज हुआ। तो अगर मैं ऊपरले वाला एरिया निकालना चाहता हूं तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया आएगा उसमें लिमिट चढ़ेगी ए से सी वाई डी एक्स,
वाई डी एक्स, ए से सी वाई डी एक्स। लेकिन अगर मैं निचले वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालना चाहता हूँ, ये वाला एरिया निकालना चाहता हूँ, तो जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे बनता है वो एरिया एक्चुअली नेगेटिव होता है। तो जो एरिया एक्स एक्सिस के नेगेटिव आएगा उस पर आपको मोड़ लगाना है। तो अगर मैं एरिया आर एस टी आर की बात करता हूँ तो एरिया निकालने के लिए लिमिट तो मेरी सी से बी तक हो जाएगी। ये मेरा सी है जो कि यहाँ है, सी से बी हो जाएगा, और वाई डी एक्स जो का तो आएगा, और इस पर आपको मोड़ लगाना है क्योंकि ये एरिया वो एक्स एक्सिस के नीचे है। जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होता है बच्चों, उस पर आपको मोड़ लगाना होता है। अगले वाला पॉइंट, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। दो कर्व के बीच एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? मान के चलो हमारे पास कोई एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, दोनों के बीच एरिया हमें ये निकालना है एक्स इक्वल ए से लेके एक्स इक्वल बी तक, यानी कि जिसको मैंने ब्लू पेन से डॉटेड डॉटेड किया है, ये एरिया अगर मैं निकालना चाहता हूँ पी क्यू आर एस। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है लिमिट ए से बी, अपर लिमिट, अपर वाले ग्राफ में से आप निचले वाला ग्राफ घटा दोगे तो अपर वाला ग्राफ क्या है, पी एस, यानी कि एफ एक्स वन। तो सर ये वाला क्यों सब्ट्रैक्ट किया? एक्चुअली जब हम एफ एक्स यहाँ यूज करेंगे तो एफ एक्स यूज करने से बच्चों एरिया जो निकल के आएगा ये पी, ये इतना एरिया निकल के आएगा। और जब हम निचले वाला एरिया, निचले वाला आपका फंक्शन यूज करेंगे जो उससे एरिया निकल के आएगा वो ये आएगा। तो जब बड़े वाले एरिया में से, इस वाले एरिया में से ये निचले वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो मैंने डॉटेड डॉटेड किया है ब्लू पेन से, उसका एरिया निकल करके आ जाएगा बच्चों। इस तरह जो मैंने आज आपको बताए हैं ये आपके एक्सरसाइज में मेथड यूज होंगे, इन पर आपको अच्छे से पकड़ बनानी है, इसको रिवाइज करना है। वीडियो लेक्चर को कम से कम 2 बार देखना है। कल एक और वीडियो लेक्चर थोड़ी की मैं सेंड करूंगा, उसके बाद आपके एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।